हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग लूप। आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आपने ये देखा होगा अपनी बुक में तीन तरीके की आपकी चीजें हैं: मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन एंड मैनेजमेंट एज एन साइंस। तो हम ये तीनों एक एक करके कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट से। तो क्या मतलब है इससे हमारा कि क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? क्या हम मैनेजमेंट को कह सकते हैं कि इट इज एन आर्ट? ऐसा है क्या? तो इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर आर्ट क्या है, हम किसको आर्ट कहते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इज आर्ट। आर्ट इज स्किलफुल एंड क्रिएटिव एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। आप एक नॉलेज गैदर करते हो, आप सीखते हो ब्रश कैसे चलाना है, कैसे कलर्स को स्प्रेड करना है, पेंट करना सीखते हो। ठीक है, अब आपने ये एग्जिस्टिंग, आपने नॉलेज क्या कर ली, गैदर कर ली। अब इस नॉलेज को आप अपने तरीके से, अपने क्रिएटिव वे में लगाते हो और ब्यूटीफुल पेंटिंग्स एंड आर्ट्स बनाते हो, राइट? तो दैट इज आर्ट, कि आपने कोई नॉलेज ले ली और उस नॉलेज को आप अपने तरीके से लगा रहे हो एक नई चीज बनाने के लिए, एक क्रिएटिव वे में। ठीक है, ये होता है आर्ट। और ये कुछ आर्ट के फीचर्स हैं। अ, या ये कुछ आर्ट के फीचर्स है, जैसे कि थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट में क्या थ्योरेटिकल नॉलेज होती है? जी हाँ, होती है। थ्योरी पढ़ाई जाती है आर्ट में। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, मतलब कि आपने जो भी नॉलेज ली है उसको अपने तरीके से अप्लाई करना, दैट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। ये भी होता है, यही होता है एक्चुअली। आर्ट में होता ही यही है, जो भी नॉलेज है उसको एक बार ले ली, नॉलेज सीख लिया काम कैसे करना है, अब अपनी तरफ से अपने हिसाब से उसको अप्लाई करते हैं हम, जैसे हमें सुटेबल लगता है, राइट? प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, आर्ट एक बारी में नहीं आती है, उसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है और अपनी क्रिएटिविटी से उसको करना पड़ता है, राइट? आपको ब्रश चलाना आता है, पेंट करना आता है, पर आपके दिमाग में आइडिया ही नहीं है आपको बनाना क्या है, आप क्रिएटिव ही नहीं हो, तो कोई फायदा नहीं है। तो प्रैक्टिस से आता है और क्रिएटिविटी से आता है। अब समझ आया आर्ट क्या है। अब हम देखते हैं क्या मैनेजमेंट और आर्ट, मतलब मैनेजमेंट एक आर्ट ही है या नहीं। तो देखते हैं कि ये तीनों चीजें क्या मैनेजमेंट में भी होती हैं। नीचे मत जाओ, यहीं रहो अभी, ठीक है? इसको मत देखो, इसको छोड़ो, अभी यहीं देखो। ठीक है, ये हमने आर्ट की बात करी। अब एक बार खुद से पूछते हैं, ठीक है, खुद देखते हैं मैनेजमेंट। सबसे पहला, क्या मैनेजमेंट में थ्योरेटिकल नॉलेज होती है? जी हाँ, होती है, क्यों नहीं होती? क्या मैनेजमेंट में पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है? एक सेकेंड, क्या मैनेजमेंट में पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है? बिल्कुल होती है। हमने मैनेजमेंट पढ़ा तो दसों, सौ बंदों को दिया, पर उन 100 में से जो सक्सेसफुल मैनेजर बनता है वो 10 बंदे ही बनते हैं जो उस नॉलेज को अपने तरीके से एक अच्छे पर्सनलाइज्ड वे में अप्लाई कर पाते हैं, राइट? थ्योरी लेना इज वेरी इजी, पर उसको अप्लाई करना इज वेरी हार्ड। और अगर तुम अप्लाई ही नहीं करते तो उस थ्योरी का कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, क्या मैनेजमेंट बार बार प्रैक्टिस करने से आता है या एक बारी में आ जाता है? क्या अभी जो ग्रेजुएटेड हुआ है मैनेजमेंट डिग्री लेके वो बंदा ज्यादा अच्छे से मैनेज कर लेगा, या जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है वो ज्यादा अच्छा मैनेज कर? डेफिनेटली जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिस से आता है मैनेजमेंट, और क्रिएटिविटी लगती है इसमें, राइट? तो जी हाँ, ये भी होता है। तो ये तीनों फीचर जो आर्ट में है वो तीनों की तीनों मैनेजमेंट में भी है। तो डेफिनेटली ये क्या है, मैनेजमेंट एक आर्ट है। अब चल लो नीचे, अब देखते हैं, बस जो मैंने बताया उसी को थोड़ा लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं फिर भी एक बार। मैनेजमेंट आर्ट है क्योंकि वो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इसके खुद के प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हैं, खुद की थ्योरीज हैं। तो हाँ, थ्योरेटिकल नॉलेज तो है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, एवरी मैनेजर अप्लाई हिज नॉलेज डिफरेंटली, हर मैनेजर अपनी नॉलेज को अलग तरीके से अप्लाई करता है, उनके खुद के स्टाइल में, खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से, खुद के जजमेंट के हिसाब से। अगर दो मैनेजर हैं, ठीक है, दोनों ने एक ही जगह से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी, ठीक है, और एक सिचुएशन है, इसको इन्हें हैंडल करना है, तो ये हो सकता है जो ये वाला फर्स्ट पर्सन है वो इस सिचुएशन को किसी अलग तरीके से हैंडल करे, और ये जो पर्सन है ये इस सिचुएशन को किसी अलग तरीके से हैंडल करे। इसमें ये अपनी क्रिएटिविटी दिखाएगा, इसमें ये अपनी क्रिएटिविटी दिखाएगा। ठीक है,
तो दोनों को सिचुएशन को देखने का नजरिया दोनों का अलग होता है और सॉल्व करने का भी तरीका अलग होता है। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी लाइक एन आर्ट मैनेजमेंट इम्प्रूव्स विद प्रैक्टिस। जैसे आर्ट प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूव होती है, वैसे ही मैनेजमेंट भी प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूव होता है। ठीक है, और इसमें हम जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो क्रिएटिवली करना पड़ता है, अदरवाइज होती ही नहीं है बेसिकली। सो बस यही था। तो हम कह सकते हैं कि हाँ जी, मैनेजमेंट एक आर्ट है, क्योंकि ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक, जो आर्ट की तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको फुलफिल करता है। सो यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। ओके।